साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू। जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कहा, आप क्या समझते हैं, वो अकेले बोल रहे हैं या उनके पीछे कोई और बोल रहा है? फरिया, मैं समझता हूं कि जब तक कराची में जो सिचुएशन थी उसके विक्टिम्स और उसके निशाना बनने वाले फकत आम पाकिस्तानी थे, आम सिंधी, आम बलोच, आम पख्तून थे, उस वक्त तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के पार्स दैट मैटर और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस वो सब तमाशा देखते रहे, अदालतें खामोश रहीं। मगर जब पानी सर से ऊपर चला गया और टोनी ब्लेयर को खत लिखे गए और बैरून मुल्क से ये रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश हो रही है और वो शवाहिद आए कि कराची में नेटो के कंटेनर से अरबों रुपए के हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और दूसरी तमाम सीरियस किस्म के और सीक्रेट किस्म की वेपनरी वो मखसूस ग्रोह और मखसूस पॉलिटिकल तंजीम के हाथों चली गई है। उसके बाद पाकिस्तान की उन तमाम ताकतों को जो सवात में मसरूफ थी, जो बॉर्डर्स पे मसरूफ थी, उनकी जरूरत थी और आम 18 करोड़ पाकिस्तानियों की जरूरत थी कि इनफ इज इनफ, अब कुछ होना चाहिए। उसलिए किसी को भी मैदान में फेस वैल्यू पे जाना चाहूंगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं आसफरेजर साहब, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये सबका स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि यही असल कहानी है तो फिर आप भी ये बात कह रहे हैं कि सदर साहब की मर्जी से बोले हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। देखिए फ्रिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे अगर आप बात कंप्लीट करने देती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेस वैल्यू पे फॉर एग्जाम्पल फॉर टाइम बिंग हम फेस वैल्यू पे जाते हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को एक सिंधी अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का, सिंध के लोगों का दर्द उठा है। अगर सिर्फ दर्द उठने की बात है फरिया, तो 1.5 करोड़ फ्लड अफेक्टेड लोग जो दरबदर हुए कराची, हैदराबाद, उनको कुछ नहीं मिला। आदमशुमारी सेंसस में जो ज्यादतियां हुई, तालिब इल्मों के साथ जो ज्यादतियां हुई, एनएससी पे, पानी पे, वसाइल पे जो ज्यादतियों का एक अंबार है वो चलता रहा। उस वक्त तक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पीपुल्स पार्टी के लीडर्स इंक्लूडिंग शर्जील मेमन साहब जो बातें कर रहे हैं दोस्त हमारे, ये सब दोस्त खामोश हैं, चुप थे। मगर जब बात आई क्यों खामोश हैं परेजर साहब, क्यों खामोश? देखिए, मैं कहूंगा जो बात वो आपको थोड़ी सी शायद अजीब लगे क्योंकि आपको इंटीरियर सिंध के देहातों का शायद एक्सपीरियंस ना हो। मैं खुद गई हूँ वहाँ पे, देहातों के अंदर गए हम, सैलाबों के अंदर। सिंध में तस्वुर फरिया ये है कि पीपुल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है सिंध और पाकिस्तान के लोगों से। सिंध में आम राय ये बन चुकी है और 5, 8 और 13 अगस्त की 3 जो हमने हड़तालें की उसमें भी राय ये सामने आई। तो साहब, ये आपने बात कही है तो इसका मतलब है अभी जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बोल रहे हैं उससे पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है? मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी इस कोशिश में है कि वो दोनों तरफ से, दोनों उस तरफ से भी वो खुद खेले और डी के इस तरफ से भी खुद खेले, यानी नेशनलिस्ट भी खुद बने, एमक्यूएम से टॉक्स भी खुद करें, ड्रोन अटैक्स के लिए परमिशन भी खुद दें, करप्शन के हवाले से इल्जाम लग रहे हैं उनसे दामन साहब, मैं आपकी बात मान लेती अगर रहमान मलिक साहब पे इल्जाम न लगा होता। रहमान मलिक साहब पे इल्जाम लगा। एक बात समझे, पीपुल्स पार्टी जो कुछ चाहे कि हम किसी तरह अपनी फेस वैल्यू बचाने के लिए जो कुछ करें, मगर सिंध में ये तासर जड़े पकड़ चुका है कि पीपुल्स पार्टी कराची लिख पढ़ के दे चुकी है आलमी ताकतों के दबाव पे। पीपुल्स पार्टी सरेंडर कर चुकी है सिंध के तमाम राइट्स को, पाकिस्तान के तमाम राइट्स को। एक मिनट पहले जैसा मेरे साथ रहेगा शर्जील मेमन साहब, बहुत सारी बातें होंगी, आई नो आप इस पे पहुंचाएंगे। क्या सिंध में इस वक्त ये सूरत हाल हो चुकी है कि आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जैसे बयानात की जरूरत है? फरिया साहबा, अब मैं फिर अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, पेशेंटली सुनिएगा। पहली बात जो मोहतरम पलीजो साहब ने की मुझसे कि एक नेशनलिस्ट यही बातें कर सकता है जो कि उन्होंने बातें की हैं, और मैं भी इनको नेशनलिस्ट के भी मुझे बहुत सारी चीजें सवाल दिमाग में आते हैं जो उन्होंने बात की, हम लोग खामोश बैठे होते हैं। हम कभी खामोश नहीं बैठे होते। और जहां तक सिंध की बात है तो बिल्कुल सिंध हमारा जो है सबसे बड़ा वोट बैंक है। हम लोग वफाक की सियासत करते हैं, हमारी सोच वफाक की है। हमारी सियासत कोई महदूद एक सूबे तक की सियासत नहीं है, क्योंकि हम हमारी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को कहते ये थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। और दूसरी बात ये कि वफाक है पाकिस्तान। प्लीज मुझे कम नहीं, मैं आ रहा हूं, दोनों जवाब पे आ रहा हूं। अगर आप मुझे मैं उस पर भी आ रहा हूं बात, अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगी बात प्लीज। तो अगर आपको बोलना है तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, आप सब लोग बोल रहे हैं, फिर मैं आखिर में कमेंट करूंगा। बात यह है फरिया साहिबा कि जहां तक सिंध की बात की, अगर हम लोग वफाक की जमात, अगर पाकिस्तान है तो सिंध है और तमाम सूबे हैं, तो हम हमेशा पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। जहां तक सिंध की जो उन्होंने माजी में ज्यादतियां बिल्कुल हुई हैं सिंध के साथ, मैं उसको कतन नजर नहीं करता, और जो ज्यादतियां हुई उनके अजाले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट ने किए हैं। क्योंकि आज आपका टॉपिक डिफरेंट है।
मैं आपको बताऊं कि सिंध में जो माजी में जिस तरह की ज्यादतियां की गई, हमने सिंध में रोजगार दिए हैं लोगों को, हमने सिंध में यूथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करवाए हैं, हमने जो सिंध का सबसे बड़ा खर्चा था कालाबाग डैम का। प्लीज मुझे देखें, तो मैं भी गई हूँ, प्लीज लड़काना तक तो मैं भी गई हूँ। अगर मुझे बोलने नहीं देंगे, देखिए आप मुझे, मैं आपको बता रहा हूं, हमने सिंध में यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, हमने सिंध में एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है प्रोमोट किया है, हमने सिंध में तमाम वो सहूलियात जो कि सिंध जो है जिसको वो जरूरत थी वो तमाम सहूलियत पहुंचाने के लिए, मीठे पानी, अब क्योंकि मैं बताऊं, मैं आपको इस पे कोई 4 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूं। आपके टॉपिक एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जहां तक नेशनलिस्ट की बात है, इनको पहले बोले कि ये पार्लियामेंट के जरिए आके बात करें, क्योंकि ये एक यूसी भी नहीं चाहूंगा हमेशा इनको इलेक्शन में। मैंने पहले मुझे कंप्लीट करने दे देंगे प्लीज, मैंने इनके बारे में बिल्कुल नहीं बोला, उनको बताएंगे किस तरह मौजूद अंदाज में जा रहे हैं, इसके एक बात तो कर लेने दें पहले। जैसा फरिया साहब, मैं अगर कोई जी मेमन साहब बोलिए आप तो बात नहीं डिक्टेटोरियल हो गए मेमन साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर बंद कर रहा है, कोई बोले ही ना कितने मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। इरफान सिद्दीकी साहब बैठे थे, परिजन साहब बैठे थे, मैंने पेशेंटली सुना, अब बीच में पहले एक किसी भी मेमन साहब आप बात खत्म कर लीजिए, बात खत्म कर लीजिए, एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, इनको बोले पहले किसी यूसी की इलेक्शन जीत के आ जाए। इनको क्या वजह है कि अवाम ने 50 साल में हमेशा इनको मुस्तरद किया है, एक यूसी के इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि अवाम को इनके कारनामे पता है। अब नहीं, देखें ये गलत बात है, मुझे सुन ले आप जी। पलेजा साहब मेरे ख्याल से मैं ये कर रहा था कि पीपल्स पार्टी कह रही है, कारनामों की लिस्ट बता रही है। पीपल्स पार्टी ने इस वक्त सिंध में 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 1 करोड़ लोग दरबदर हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची में बैठी हुई है, कहीं नहीं जा रही। सिंध में 9 लाख से ज्यादा लोगों के घर उजड़ चुके हैं। हमारे वज़ीर आला साहब इस लोग दौरे में है, हमारे तमाम मिनिस्टर दौरे पे, हमारे तमाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। इनको बोले जिंदगी में उन्होंने कोई एक रिलीफ का काम किया है। नौकरी 5-5 लाख रुपए फरिया साहबा, नॉन इलेक्टेड आदमी, नॉन पार्लियामेंट्री आदमी को आपने बैठा दिया सामने, जो एक यूसी की सीट नहीं आके आप बैठ के हमारा बात करें, सामने बैठा दिया आपने हमारे सामने। कराची में वहां से ये बादर में जाके प्लाट्स बेचते थे, रातों रात ये अरबपति बन चुके हैं, फॉरेस्ट की जमीनों पे इनका कब्जा है। इन्होंने अच्छा अब उनको जवाब देने देना। पलेजा साहब आपने बात करी, जैसे लोगों को पैरोल पे छोड़ा, इन्होंने सोहत मिर्जा को पैरोल पे छोड़ा, ये किस्म के लोग हैं। तो आपका इस वक्त मौक़िफ़ क्या है? आप ही कह रहे हैं सरकारों के साथ एग्री करते हैं, आपके डिस एग्री करते हैं? यह है कि पीपल्स पार्टी फकत माल बनाने की एक मशीन है। ये अच्छा, ये आपका मौक़िफ़ है, ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, इस पे वो क्या जवाब दें? मौक़िफ़ सुन लिया, मैं जवाब दूं। आईजी पुलिस फरियाद मान रहे हैं। फरियाद साहिबा, ये टांगा पार्टी जो कि एक यूसी की सीट में जीत सकते, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। रिलीफ वर्क में आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ से ये सिलेक्ट हुए हैं ना, मैनिपुलेट करके, इलेक्शन में रिगिंग करके, जहाँ से ये सिलेक्ट हुए, आज इनके खिलाफ लश्करी रईसानी बोला है। अयाज खलीजो को छोड़े, जुल्फकार मिर्जा की पार्टी का था ना, उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने मुझे मायूस किया।